नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजाति की इसी श्रेणी में आज हम जिस जनजाति का जिक्र करेंगे वो जनजाति है डामोर। डामोर जनजाति का दूसरा नाम है डामरिया या डामोर। दोस्तों, ये जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? डै से डामोर, डै से डूंगरपुर। यानी हम इसके मुख्य जिलों की बात करें कि ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। मुख्य जिले कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जो प्रधान जिला है जहाँ सबसे ज्यादा है वो तो है विद्यार्थियों डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के अलावा अगर हम बात करें ये कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर के अलावा दोस्तों ये है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर। आगे बात समझ में? यानी जनजाति का नाम है डामोर या डामरिया। डामर यानी एक आपने डमरियो यानी पानी को, पानी यानी पानी में डुबाऊ, डू हो गया ये, फिर बा याद हो जाएगा ना, डुबाऊ यानी डमरियम डुबाऊ। तो जो डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। समझ में आ गई ना बात? अब हम बात करें एक स्थान विशेष की कि कौन से स्थान पर यह सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों ये है डूंगरपुर जिला। अब जो हम बात कर रहे थे डमरिया में पानी एक जगह ढोला तो क्या जा सील आ जानी सील वाड़ो। तो डूंगरपुर का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सिम्मलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? सिम्मलवाड़ा। यानी डूंगरपुर में एक स्थान है सिम्मलवाड़ा पंचायत है, वहां पर यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी, मुख्य जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है, और अगर एक केंद्र बिंदु पूछ ले इसका तो वो है साथियों सिम्मलवाड़ा, डूंगरपुर जिले की एक पंचायत है। अब बात करते हैं हम इसकी उत्पत्ति की। किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति की। कौन से पत्ती की? उत्पत्ति की। उत्पत्ति की बात करें तो साथियों इनकी उत्पत्ति हुई है राजपूतों से। किनसे हुई है? राजपूतों से। यहां तक बात क्लियर है ना? राजपूतों से। अब हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। किसकी बात करेंगे? पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है? एकांकी परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है? एकाकी परिवार। यानी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? काजी। यानी ये बस अकेले रहते हैं ये। और जो इनका जो घर का मुखिया होता है, यानी घर में जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिता। यानी घर का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। समझ में आ गया ना बात है? घर का मुखिया है उसको पिता कहा जाता है। और इस जनजाति का जो गांव होता है, क्या होता है? गांव। बात करें डामोर जनजाति के गांव की, गांव यानी इनका जो गांव है उसको कहते हैं फल्ला। क्या कहते हैं बच्चों? फल्ला। याद रह जाएगा ना? डामोर फल्ला, डे फल्ला, डमफला किन कहे? कह ना दियो कि नहीं? डमफलो और किन्ने कह दियो तो क्यों जगो मुख फोड़ दे उधर, के फोड़ देगो मुख। यानी इस जनजाति की पंचायत का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं? पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी। आगे हम बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डामोर, डामरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, और केंद्र बिंदु है वो सिम्मलवाड़ा, डूंगरपुर को पंचायत है। उत्पत्ति राजपूतों से। परिवार की बात करा तो एकांकी परिवार है, मुखिया वो पिता, आंगो जो गांव है वो फला, और फला को जो मुखिया है वो मुखी हुए। अब आगे आप बात करा अंग विवाह की। किस चीज की? विवाह। यानी यहां जो शुभ विवाह होता है उसमें बहु विवाह यानी बहु विवाह का प्रचलन है। बहु विवाह का मतलब क्या होता है? एक आदमी एक से अधिक विवाह कर सकता है। समझ में आ गई बात है? अब जो विवाह का आधार होता है
वो होता है वधू मूल्य। क्या होता है? वधू मूल्य। यानी ये जो लोग होते हैं ये शादी करते वक्त बहू के पैसे दे के आते हैं, यानी वधू मूल्य। वधू मूल्य में क्या होता है? कन्या का जो पिता होता है उसको वर पक्ष के द्वारा पैसा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इस जनजाति की खास बात। खास बात की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र जनजाति है, एक मात्र जनजाति। क्या है एकमात्र जनजाति? एकमात्र जनजाति ऐसी है जो वनों पर आश्रित नहीं है। यह सबसे मोस्ट बात है इसकी। तो क्या है? वनों पर आश्रित नहीं है तो ये पेट कैसे भरती है फिर? विद्यार्थियों, इसका काम है कृषि। क्या काम है? कृषि। प्रश्न आ जाए राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है यानी कृषि पर आश्रित है, तो वो है डामोर जनजाति। समझ में आ गई बात? अब विद्यार्थियों एक शब्द है चाडिया। चाडिया जानो मेरा? पुराना टाइम में बड़ा बड़ा घड़ा नो, बड़ा बड़ा मिट्टी का बर्तन होता जो क्या में घी वगैरह रखता, लेकिन वो चाडियों को नहीं हो। यानी ये लोग है वो होली के अवसर पर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य। और कब करते हैं? होली के अवसर पर। यानी डामोर होली के अवसर पर जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? चाडिया। क्या कहते हैं बच्चों? चाडिया। अब और क्या खास बात है? यानी डामोर पुरुष है वो क्या करते हैं? डामोर पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। महिलाओं की तरह गहने, यानी जिया महिला गहना पहरे नहीं बिया ए भी पहरे। सगड़ा कौन पहरे नहीं? जिया महिला बोरियो बारियो बांधे, रखड़ी बांधे, बिया सगड़ा कौन बांधे नहीं थे। काल नहीं सोचता हुआ आदमी रखड़ी बांधे फिर बा बात को नहीं है, मतलब पैर है थोड़ा थोड़ा। अब आप बात करा आगे आर्थिक क्रिया की, यानी आर्थिक क्रियाकलाप की है। आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो ये करते हैं मक्का और चावल की खेती। मक्का और चावल, मक्का और चावल की खेती करते हैं। मक्का खा खा के मक्कू हो रहे है। बिंग अलावा आखेट भी कर ले थोड़ा बहुत। समझ में आ गई अड़तानी बात? उसके अलावा इसकी एक खास बात और करते हैं हम। वो खास बात क्या है? इस जनजाति के मेले। सबने कोड हुए मेला को मेले। मेले पर दो मात्रा लगा दो तो मेड़ हो जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। तो इस जनजाति के दो मेले प्रमुख है। कौन कौन से गुरुजी? पहले मेले का नाम है छेला बाऊजी का मेला। क्या नाम है बच्चों? छेलो जानोगे थे? मारे छेल भंवरो कांग सियो पणियारी ले गई रे। छेला बाऊजी का मेला। और ये मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? ये मेला लगता है राजस्थान का पड़ोसी राज्य यानी गुजरात और गुजरात का पंचमहल, यहाँ लगता है। इसके अलावा एक मेला और हो गया गुरुजी। वो कौन सा मेला होगा? उस मेले की हम बात करते हैं, वो है ग्यारस की रेवाड़ी। कौन सी रेवाड़ी? ग्यारस की रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का नहीं है। और ये बच्चों है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। समझ में आई बात? ये थी डामोर जनजाति से संबंधित कुछ बातें। अब एक बार वापस हम फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डामोर या डामरिया। डामोर अथवा डामरिया। डामोर कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। यानी डमरियम पानी यानी पानी में डुबाऊ और डुबानते क्या जा? सील आ जा यानी सिम्मलवाड़ा। सीलवाड़ा हो जाए सिम्मलवाड़ा। उत्पत्ति राजपूतों से, परिवार एकाकी, गांव फला, डै फला, डमफला। डमफलो गंते के फोड़ देवो, मुख फोड़ देवो। यानी आंगो जो को गांव को जो पंचायत को मुखिया हुआ वो क्या है? मुखी हुआ। बिगु नाम मुखी का है। और परिवार को जो मुख्य है बिन पिता का है। आगा पके पढ़ो। विवाह की बात करा तो बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह करते हैं। वधू का मूल्य भी देते हैं। और एकमात्र जनजाति है जो कृषि पर आधारित है।
उसके अलावा चाडिया नृत्य करते हैं होली के टाइम पर। डामोर पुरुष है वो महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। आर्थिक क्रियाओं में ये मक्का चावल की खेती करते हैं, आखेट कर लेते हैं। मेला की बात करा तो आप दो मेला आंगा पड्या, छेला बाबूजी मेला जो पंचमहल गुजरात में और ग्यारस की रेवाड़ी डूंगरपुर में। आई विद्यार्थियों डामोर जनजाति। बिग अलावा आगे बात करा एक नई जनजाति की, भी जनजातियों के नाम है सांसी। किसी जनजाति सांसी। और जनजाति देखो एस टी मावे, लेकिन एस सी मावे, क्या मावे एस सी मोस्ट है थोड़ी। तो सांसी की बात करा तो सांस देखो आप व्यायाम करा, सांस अंदर भरा नहीं भरा, तो आ सबसे ज्यादा पाई जाए भरतपुर में। सांस भरा यानी भरतपुर में। सांसी सबसे ज्यादा घटा है भरतपुर जिले का मायने। और एकमात्र ऐसी जनजाति है जबकि विधवा विवाह कौन करे, के कौन करे विधवा विवाह। एक टिकट कटिया बाद में अड़लूगा ये वाह बाद में भी रहे विधवा विवाह। बिगा अलावा इनकी दो उपजाति भी है। सांसी कितनी उपजाति है दो। पहली उपजाति को नाम है बिज्जा, क्या नाम बिज्जा। और दूसरी जगह उपजाति है बिगु नाम की है, बिगु नाम है माला, क्या नाम है बिज्जा और माला। आ लियो सांसी यानी सांसी जनजाति भरतपुर में सबसे ज्यादा विधवा विवाह कौन करे, और बिंग अलावा बिज्जा और माला की दो उपजाति है। समझ में आ गई बात। बिंग बाद में आप अगली जनजाति की अगर बात करा तो बा है कंजर। नाम सुने कि कंजरी संगो कर रखे रहे सुना नहीं आप। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति की बात करा आप। कंजर जनजाति की बात करा तो कंजर जो को शब्द है, जनजाति को जो शब्द है कंजर है, वो बनेड़ो है एक शब्दों भी शब्दों का नाम है का ने चार, कानन चार, कानन चार, कानन चार। समझ गया। और ये कानन चार को जो को अर्थ है यानी कानन चार यानी कानन में चलने वाला, यानी कानन को मतलब जंगल। तो जंगल में रमण करने वाला, विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है कंजर है। समझ में आ गई बात है। उसके अलावा हम बात करते हैं ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है। सर्वाधिक अगर क्षेत्र विशेष की आप बात करा बच्चों तो वो है आड़ोती का मायने घटे है आड़ोती। अब आप सभी को पता है आड़ोती में कौन से जिले आते हैं, कोजा बाबू यानी कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में तो ये सबसे ज्यादा है, कैश कंजर क्या कोटा, कोटा बूंदी। समझ में बात। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी के बाद में 12 के बाद में झालावाड़। और इनके अलावा अगर आप बात करा तो सवाई माधोपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, यह प्रमुख स्थान है। समझ में आ गई बात यहां तक। अब हम बात करते हैं इनकी खास बातों की। कौन कौन सी खास बातें जिनके लिए ये कंजर प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। पहली बात तो खास ये है इसकी, ये जनजाति चोरी करती है। क्या करती है चोरी। चोरी एवं अपराध के लिए कुख्यात है। चोरी एवं अपराध के लिए क्या है कुख्यात है। कुख्यात को मतलब क्या है इसी मतलब प्रसिद्धि इसो फेमस पनो जको बुरो नाम है, यानी हुआ तो प्रसिद्ध है, जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध है वो विख्यात है, बुरा के लिए है वो कुख्यात है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये लोग इनका एक इष्ट देव है हाकम राजा। क्या नाम है हाकम राजा। ये लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यानी झूठी कसम नहीं खाते हैं। यानी आंग में अगर कोई बात मनवानी हुआ तो अनके खा हाकम राजा की सोगन, या फिर हाकम राजा को प्यालो पियावे आने। समझ में आ गई बात। बिंग अलावा अगर आप आगे बात करांगी तो आंगा जका मकान हुए नहीं बा मकान पीछे खिड़की हुए क्यों है पीछे खिड़की क्यों है, क्योंकि ये लोग चोरी करने के लिए कुख्यात होते हैं। पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं और जैसे ही पुलिस वाले आते हैं ये पीछे के रास्ते से फरार हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की जो महिलाएं होती है वो एक चुस्त पायजामा पहनती है। उस
पायजामे का नाम होता है खुसनी। क्या होता है? खुसनी। थारी किताब में तो कौन लाग गयो नाम मेरे साहब, फिर याद रख लियो। खुसनी क्या होता है? खुसनी। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, मृत्यु होने के बाद शव को गाड़ते हैं। और किस प्रकार है? मुंह में शराब डालकर। दोस्तों जितनी भी जनजाति है उनको शराब से बहुत मोहब्बत होती है। सभी ना शराब भी होते हैं सारी जनजाति वाले। तो कंजर जनजाति वाले हैं वो मृतक के मुंह में शराब डालते हैं। समझ में आ गई ना बात? उसके अलावा आगे हम बात करें, एक जनजाति और है, उस जनजाति का नाम है कथोड़ी। क्या नाम है? कथोड़ी। कैथोड़ी। जैसे नाम में है ना थोड़ी, थोड़ी का मतलब क्या? थोड़ी सी। तो इस जनजाति की खास बात है ये थोड़ी सी है, 35-40 परिवारी बच्चे हैं इसके, यानी विलुप्ति के कगार पर है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है। और राजस्थान में इसकी बात करें, राजस्थान में यह जनजाति कहाँ है? तो विद्यार्थियों राजस्थान में यह जनजाति सबसे ज्यादा है उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर में कहाँ है? तो उदयपुर में कै से कथोड़ी, कै से तहसील है कोटड़ा, इसमें भी अड़ा है कोटड़ा। उसके बाद झाड़ोल है, झाड़ो, इसमें भी अड़ा आ गया झाड़ोल। हल्दी के लिए मशहूर है, हल्दी भी बनती है यहाँ, सॉरी हल्दी उपज होती है यहाँ। उसके अलावा सराड़ा, कौन सा राड़ा? सराड़ा, यहाँ भी अड़ा है, यहाँ भी अड़ा है, यहाँ भी अड़ा है। कथोड़ी। समझ में आ गई बात? उदयपुर में कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा में। इसका पेशा क्या है, काम क्या है इसका? दोस्तों आपने पान सुपारी में एक कत्था पड़ता है, कत्था डाला जाता है, सुना है ना आपने नाम कत्था? तो ये कत्था तैयार करती है। और कत्था किस पेड़ से तैयार होता है? खैर वृक्ष से। किस वृक्ष से? खैर से। ये खैर है ना उदयपुर में पाया जाता है। तो खैर वृक्ष से ये कत्था तैयार करते हैं। समझ में आ गई बात? उसके अलावा इसकी खास बात और कौन सी है? ये लोग दूध नहीं पीते बिल्कुल ही। यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जो दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती है? तो गुरुजी के पिया, दूध नहीं पिए तो क्या पिएगी? दारू पिया। कथोड़ी जनजाति है वो सबसे ज्यादा शराब पीती है। और तो और महिलाएं भी शराब पीती है। महिला और आदमी बस आगे पिए, आथन के बैठ गए, एक कनी पैक बना हुआ, एक कनी रोटी जिम्मे। तो दूध नहीं पीते हैं ये लोग, शराब पीते हैं ज्यादा। इसके अलावा क्या होता है? शादी होते ही जी न्यारो है नहीं, न्यारो होते कदे भैया तेरा गुदड़ा है वो न्यारा पटक ले। तो शादी होता ही मूल परिवार से अलग हो जाते हैं ये लोग, मूल परिवार से अलग, यानी ब्याह करता है का सागे न्यारो कर दे छोरे ने। बिंग अलावा आ जनजाति को एक पसंदीदा भोजन है क्या गुरुजी? बंदर का मांस। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे बंदर का मांस बहुत प्यारा लगता है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बंदर का मांस, कथोड़ी जनजाति। समझ में आ गई बात? उसके अलावा यहाँ की जो महिलाएं है ना वो गहने नहीं पहनती है, यानी आभूषण कौन पहने? आभूषण और खर्चों कौन यहाँ? तो गुरुजी ए लुगाइयां टेटू बनवाने की शौकीन हुए। टेटू जानोगे थे? हाथ के ऊपर वह मांडना समंडे रखे नहीं बे, गोदना गुदवाना। समझ में आ गई बात? और इस जनजाति का जो दल का जो नेता होता है ना वो नायक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? नायक। इसके अलावा इसका जो घास फूस का छोटा झोंपड़ा होता है ना उसको खोलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोलरा। खेलरी जानोगे? खेलरी तो काकड़िया की वह सुखाएगी बनाई जाए, और घास फूस को जो घर बन के कहे खेलरा। समझ आ गई नहीं बात? है काकड़िया की छोटी मोटी यहाँ काट काट के बना के सुखाई कर झोंपड़े पर मिल गई तो सुखावे, तो झोंपड़े ने कहे खोलरा। महिलाएं वह गहना नहीं पहनती है, टेटू बनवाती है। यहाँ पे जो जनजाति दल का नेता है वो नायक कहलाता है। उदयपुर में पाई जाती है। कत्था से खैर से कत्था तैयार करती है। दूध नहीं पीते हैं। बंदर का मांस और शराब। मूल परिवार से अलग हो जाते हैं शादी होने के बाद में। तो ये जो जनजाति है वो मूलतः महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्री अंदाज में ये साड़ी बांधती है जो महिलाएं यहाँ। उस साड़ी को कहते हैं फड़का। कौन सी साड़ी? फड़का साड़ी। यानी मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधती है उसको कहा जाता है साथियों फड़का। तो विद्यार्थियों ये हमने आज 4 जनजाति पढ़ी है। हमने डामोर पढ़ा, शुरुआत में चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति पढ़ी। डामोर के बाद में हमने क्या पढ़ा? डामोर के बाद में हमारी जनजाति थी सांसी। सांसी के बाद में हमारी अगली जो जनजाति थी वो थी कंजर। कंजर के बाद में अगली कौन सी जनजाति थी?
कथोड़ी। ये साथियों हमारी राजस्थान की कुछ और जनजातियां थी। वापस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खिलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।